हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है TFVI। इसको लॉन्च कर दिया गया है। आपको पता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दुनिया के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि बहुत सारे काम ये यहाँ पर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का या फिर कार्बन सिंक के रूप में। और यहाँ पर आपको इंस्टेंसेस दिख रहे होंगे फॉरेस्ट फायर वगैरह के, जिसके चलते जो वन है, जो आपके फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय आपको वन मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते चले जा रहे हैं रिस्क के लिए। और उस रिस्क को यहाँ पर मापने के लिए यहाँ पर इंडेक्स लॉन्च की गई है। क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान, सब डिस्कस करेंगे। अंदर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये जितने भी मैं आपको ये ग्रीन वाला इलाका आपको वर्ड के अंदर दिख रहा है, ये सभी के सभी आपको इन सभी जगह पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, आपको मिल जाएंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट, आपको मिल जाएंगे कॉन्गो के फॉरेस्ट, आपको इंडो बर्मा एरिया में आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, या फिर ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, सुंडरलैंड में मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके का आपको कई सारी जगहों पर आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब जो फॉरेस्ट हैं ये आपके लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा कि 23.5 एंड 23.5 नॉर्थ एंड साउथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बीच का जो इलाका है ये सारा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आपको मिलेगा। और राइट, तो अब क्या हो रहा है कि रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, लैंड क्लियरेंस बहुत तेज़ी से हो रहा है। ज़मीनें साफ़ हो रही हैं एग्रीकल्चर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे होंगे, ड्रॉट्स हैं, अदर स्ट्रेस यहाँ पर आ रहे हैं, जिसने कि फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टिपिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा सुकोड़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और राइट, तो उसके साथ साथ आपको मिलेगा कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर आपकी जो फॉरेस्ट फायर है वो भी देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद आपको मिलेगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड आर ग्रेजुअली लॉसिंग देयर इकोलॉजिकल फंक्शन। तो इनके जो फंक्शंस है वो यहाँ पर लॉस होते चले जा रहे हैं। इनकी जो कैपेसिटी है कार्बन स्टोर करने की, वाटर रिसाइकिल करने की, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जिससे दुनिया एक गर्त में जा रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि किस तरीके से 2002 से 2019 के बीच फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और राइट, तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक नया इंडेक्स, जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। और ये जो है आपका क्या करेगा, टू कीप टैब्स ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ दीज फॉरेस्ट। मतलब ये फॉरेस्ट कितने संवेदनशील हैं किसी भी रिस्क के लिए, उन सबको यहाँ पर नापने का काम ये इंडेक्स यहाँ पर करेगी। इसके अंदर सैटेलाइट डाटा यूज़ किया जाएगा पिछले 40 सालों का, कि किस तरीके से कितना एरिया सुखड़ा, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन किया। ये सब चीज़ें इसके अंदर पहले से फिट की जाएंगी पिछले 40 साल की, ताकि आने वाले समय में, ताकि 41वें साल में, ठीक है, 40 साल का डाटा हमने डाला और 41वें साल का डाटा वो अपने आप देगा कि इतना काम होने वाला है, तो हम उसको रोक सकें। टारगेटेड तरीके से हमको यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाना है, ये काम होगा। तो आप देखिए अर्ली वार्निंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी कि किस तरीके से जो आपके सबसे बड़े थ्रेट हैं वो आ रहे हैं, और हम उसको किस तरीके से बच सकते हैं, मतलब अपने फॉरेस्ट को किस तरीके से इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमें अर्ली वार्निंग के लिए अनेबल कर सकता है ये इंडेक्स यहाँ पर बनाई गई। ओके, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक और फॉर्मल डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। इन न्यू वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर बनाई गई है। मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए बनाई गई। सैटेलाइट डाटा को यूज़ करेगी, ये देखेगी कि जो थ्रेट्स यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह के, लैंड क्लियरेंस के, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेस करेगी। जैसे लैंड क्लियरेंस है, राइजिंग टेम्परेचर है, ये सब किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको असेस करेगी। और साथ ही जो रिस्क आने वाले हैं अगले फ्यूचर में, उसके लिए किस तरीके से कंजर्वेशन जो इफ़र्ट हैं वो लगाए जा सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेगी। बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से आपका ये काम यहाँ पर होगा। पिछले 40 सालों का डाटा, सैटेलाइट का डाटा हम फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर यहाँ पर अपलोड करेंगे, ताकि 41वें साल का जो डाटा है वो हमें अपने आप मिल जाए कि क्या होने वाला है, और हम यहाँ पर एक्शन ले सकें। बात समझ में आई आपको? और राइट, उसके बाद कवर करेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को दुनिया भर के, कॉन्गो से लेकर के अमेजोन बेसिन सभी को कवर किया जाएगा। और टीम ने यहाँ पर पता लगाया कि जो मल्टीपल स्ट्रेस यहाँ पर आते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं, जैसे टेम्परेचर राइज है, ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन है, तो कहीं पर किसी तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है, उस पर किस तरीके से फॉरेस्ट यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर रहा है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और आपको देखना है कि ये जो इंडेक्स है ट्रैक क्या करेगी, ये ट्रैक करेगी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक हुआ है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, या फिर कितना आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिक्वेस्ट्रेट हुई है पिछले 40 सालों में, उसको भी यहाँ पर देखेगी। और 41वें साल का डाटा आपको बताएगी कि इतना होने वाला है। ओके, चेंज इन एबंडेंस एंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ किस तरीके से चेंज हुई है। बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी होंगी जो ख़त्म हो गई होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं मिली होंगी। ठीक है, वाटर जो ट्रांसफ़र है बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ग्राउंड लाइव बायोमास कितना है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन कितना जनरेट
जनरेट हो रहा है उस फॉरेस्ट से। इन सभी को देखते हुए हम रेन फॉरेस्ट की हेल्थ को यहाँ पर मापने वाले हैं, उसको असेस करने वाले हैं थ्रू दिस TFBI इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये अलाउ करेगा साइंटिस्ट को, पॉलिसी मेकर को, कि जो आप स्पेशली फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ठीक है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ऐसी जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अच्छे खासे फॉरेस्ट हैं, उन सभी को यहाँ पर ये अलाउ करेगा कि आप ये समझें कि रेन फॉरेस्ट है उसके रिसोर्सेज कितने वल्नरेबल हैं और उन पर सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का है, उसके कंजर्वेशन के लिए कौन से एफर्ट लेने चाहिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए कौन से एफर्ट लेने चाहिए, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, और जो नया ट्रैपिंग सिस्टम है इसको कहा गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, और ये कंसीडर की जा रही है एज अ बेस लाइन फॉर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप इसको बेस मान करके अपने पॉलिसीज़ को यहाँ पर बनाओगे, इसको बिना कुछ करे आपको ऐसा नहीं करना। मतलब इससे जो आपको डाटा यहाँ पर निकालना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से जो डाटा निकलेगा उसको बेस मान करके आप इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो ये जो आपकी इंडेक्स है ये आपकी ऑब्जर्वेशंस करेगी फॉरेस्ट कवर का, कार्बन का, वाटर फ्लक्स का। ठीक है, उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइंडिंग मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ट्री कवर लॉस एग्जिबिट्स अनइवन पैटर्न ग्लोबली। कहने का मतलब ये है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि अमेरिका के अंदर डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जबकि ऐसी प्रॉब्लम आपको अफ्रीका के अंदर नहीं मिलेगी। अफ्रीका के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मिलेगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रॉब्लम आपको एशिया के अंदर ज़्यादा नहीं मिलेगी। एशिया के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलेगी एग्रो फॉरेस्ट्री की या फिर कमोडिटी ड्राइवन एग्रीकल्चर की। तो अलग एरिया में अलग इम्पैक्ट अलग तरीके से यहाँ पर डाला जा रहा है बाई स्ट्रेसर्स। बात समझ रहे हैं आपको? तो अलग अलग जो स्ट्रेस यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जो रिस्क यहाँ पर आ रहे हैं, वो अलग अलग इम्पैक्ट डाल रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो आपको जो वर्क करना है वो उसी हिसाब से करना है। राइट, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। फॉरेस्ट फायर और अदर लैंड यूज चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं पिछले कुछ सालों में। साथ ही आपको मिलेगा कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिक्स हैव डिफरेंट रेस्पॉन्स टू द क्लाइमेट थ्रेट। जैसे सम रीजन्स है, अफ्रीका का कोंगो बेसिन है तो वो मोर रेजिलियंस है देन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोंगो जो बेसिन है अफ्रीका का, उसके ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का कंपेयर टू द अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आपका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग तरीके से पड़ रहा है अलग अलग रीजन पर। अफ्रीका के जो कोंगो बेसिन है वो ज़्यादा रेजिलियंट हैं। और राइट, एशिया के अंदर अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है? लैंड यूज़ का, फ्रेगमेंटेशन का मिलेगा। ओके, तो अमेजोन बेसिन सोज लार्ज स्केल वल्नरेबिलिटी टू द ड्राइंग कंडीशन, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर अमेजोन बेसिस के अंदर दिख रही हैं आपको। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और जो भी पीटी के हिसाब से भी एक दो पॉइंट निकलता है, मेंस के हिसाब से भी पॉइंट्स बहुत सारे निकलते हैं, इन सभी को देखना है। ओके, ये जो है हमारी वो लास्ट स्लाइड है। आपको इस स्लाइड को थोड़ा सा याद रखना है, जो भी हाईलाइट किया सभी स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है क्योंकि मैंने इंक्लूड ही नहीं किया फालतू का सामान। ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।